आप लोग भी अपनी आती हुई झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी झाइयाँ अभी आई या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी, इस रेमेडी को लगाने के बाद आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से हट जाएंगी और धीरे धीरे आपके चेहरे पर ग्लो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 3 स्टेप, जिसको आपको हफ्ते में सिर्फ 3 बार करना होगा और आप देखोगे कि आपके चेहरे की चमक लौट कर आएगी, झाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म होने लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पहले कभी झाइयाँ थी ही नहीं। और दूसरा, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर काले दाग धब्बे हैं तो पूरी तरीके से हट जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी लगाने के बाद आपको एक ऐसी क्रीम भी लगानी है जो आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार लाएगी और वो क्रीम मैं बताऊंगी। जी हाँ, तो ये क्रीम आपके पूरे चेहरे पे लगानी है आपको। 15 दिन के अंदर एक ही बार में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आपकी झाइयाँ कितनी भी सालों पुरानी होगी वो छोड़कर जा चुकींगी और यही ग्लो आपके चेहरे पे आने वाला है ये पैक लगाने के बाद। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्या आप अपनी आती हुई झाइयों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? आप डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने दवाइयां दी जिसको आपने 2 से 3 महीने तक खाई और साथ में लगाने के लिए भी दिया, जिसको लगा के आपको थोड़े बहुत तो आराम मिला, लेकिन जैसे ही आपने वो दवाइयां लगाना बंद कर दिया और भी ज्यादा विजिबल होने लगी और भी ज्यादा झाइयां चेहरे पे दिखने लगी। आपने बहुत सारी होम रेमेडीज भी की हैं, बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए हैं, आपने वीडियोस देख के, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख के आपने घरेलू नुस्खे ट्राई किए हैं, लेकिन झाइयां खत्म नहीं हुई। देखिए, यहाँ हम ये बात नहीं कहेंगे या ये हम नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि जो भी रेमेडीज बताई गई हैं वो सब गलत हैं, वो सब सही है। आपने कहाँ गलती करी है? आपने गलती ये करी है कि फेस पैक लगाया तो है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन चीज आपको क्या करनी है वो आप स्किप कर जाते हो, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो अगर आपको अपनी झाइयां ठीक करनी है, झुर्रियां ठीक करनी है, तो आपको हमेशा प्रॉपर डाइट लेना होगा। जो जो चीजें बताई गई हैं या जो जो छोटे छोटे टिप्स हम लोग शेयर करते हैं उस पर गौर करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेनी होगी, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना होगा। इस वाली रेमेडी में, किसी भी रेमेडी में अगर आपको ग्लिसरीन बताया गया, वो ग्लिसरीन आपको जरूर डालना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस कर देती हैं आप, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। साथ में हम यहाँ पे आपके साथ एक ऐसी क्रीम भी शेयर करेंगे उन सभी बिजी बहनों के लिए जो बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं है कि होम रेमेडीज लगाएं या कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट कराएं। तो बिल्कुल ये बहुत ही ट्रस्टेड ये वाली क्रीम है, हमने खुद इस्तेमाल की है। लेकिन हम एक बार आपसे जरूर कहेंगे कि इसको आप, अगर बहुत ज्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसको आपको कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, और प्लीज यार पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि स्किन के साथ, अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ मत करिए, किसी की बातों में मत आइए, इवन मी ऑल्सो। साथ में हमने एक बहुत ही अच्छी हेल्थ ड्रिंक, वाइटनिंग ड्रिंक हमने शेयर की, जिसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको मात्र आप कोई फेस पैक मत लगाइए, कोई क्रीम मत लगाइए, खाली वही आप जूस पीजिए रेगुलर 3 महीने तक। आपकी झाइयां श्योर चली जाएंगी, कितनी भी पुरानी हो और कितनी भी जिद्दी हो। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला स्टेप देखते हैं कि इसमें पहला स्टेप क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो पहला स्टेप हमेशा क्लीन अप से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ हम क्लीनिंग के लिए ले रहे हैं कच्चा दूध, जो कि बेस्ट एंड बेस्टम ऑप्शन है हमारे चेहरे को क्लीन करने के लिए। ये हमारे चेहरे से दाग धब्बों को ख़त्म करेगा, झाइयों की जो परत की परत जम रही है उसको ख़त्म करेगा, साथ में हमारे स्किन को लाइटन अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा। इसमें होता है विटामिन सी, जो हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो लाएगा। ये हमारे चेहरे से बिल्कुल अंदर से मैल को खींच के निकालेगा, जिससे हमारे स्किन पे धीरे धीरे ग्लो आएगा। ये इतना अच्छा क्लींजर है कि महंगे से महंगा फेस वॉश या क्लींजर भी इसके आगे फेल है। ये कच्चा दूध किसी का भी हो सकता है, गाय का दूध, गाय का, भैंस का, पैकेट का, कोई भी दूध आपको ले लेना है। और अगर आप डेली कच्चे दूध से ही अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, विद इन अ वीक आप नोटिस करोगे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो रहे, आपके चेहरे की रंगत में निखार आ रहा है और आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। इसको हमने मसाज कर ली है और सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब आती है मैजिक की बारी। हाँ जी, इसके बाद हमने फिर से कच्चा दूध लिया और अपने चेहरे पे हमने मसाज करनी स्टार्ट कर दी है। देखिए,
लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही एक एक स्टेप करिएगा, आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी मसाज। कच्चे दूध से पहले आपको मसाज करनी है, फिर सूखने के लिए छोड़ना, उसके बाद फिर से आपको मसाज करनी है। भाई क्यों करें मसाज, हम इतनी मेहनत क्यों करें, आगे आगे देखते जाइए। मसाज करने के बाद आप देखोगे आपके चेहरे से काली परत निकलना स्टार्ट हो गई, जो हमने आपको दिखाई। इसके बाद हमने ठंडे पानी से अपने चेहरे को टॉवल की हेल्प से धो लिया है और पहले स्टेप पे आप ग्लो देखिए। हमने फ्रिज का बोतल से पानी निकाल के एक बाउल में रखा था, उसके बाद उसी से हमने पोंछा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसमें हमें लेना है कच्चा दूध। वही कच्चा दूध, मुश्किल से 1 चम्मच की आवश्यकता होगी आपको। इसमें हमने डाला है आधा पका हुआ टमाटर, आधा लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, आप स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप लेमन जूस डालोगे आप देखोगे कि आपका दूध फट गया है। फट इसलिए गया है क्योंकि इसमें जो भी एसिड है वो एक्टिवेट हो गया है, जो हमारे चेहरे पे कमाल करेगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारे चेहरे पे कमाल करेगा। अब आपको वही जो आपने टमाटर का रस लिया था, वही आपको बचा हुआ टमाटर लेना है और अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो आपके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसमें जो पस का रूप ले लेते हैं या मुहासे हो जाते हैं, ये वाला स्टेप करने से विदिन 3 डेज 3 दिनों में मुहासे ठीक हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि हमको भी पिंपल्स दाने आते जाते रहते हैं, मेहमान है भाई। तो इसको आपको पूरे अपने चेहरे पे मसाज करनी है। मसाज आपको 5 मिनट तक करनी है। अगर आपके एक्टिव पिंपल हैं तो वहाँ पे आप हल्के हाथों से करिएगा। तो इस तरीके से करने से हमारी झाइयाँ बहुत स्पीड से ख़त्म होगी, क्योंकि झाइयों को ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है विटामिन सी। विटामिन सी की जितनी भी चीज़ें आप खाओगे, जूसेस पियोगे, फ्रूट्स खाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी झाइयाँ ठीक होंगी। 5 मिनट मसाज करने के बाद हमने अपने चेहरे को अच्छे से वाइप ऑफ कर लिया है उसी टॉवल की मदद से। देखिए सेकेंड स्टेप में ही आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। इसमें आपको फिर से वही कच्चा दूध लेना है और इसमें हम कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो हमारी झाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो हमारे चेहरे से झाइयों को ख़त्म करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। यहाँ पे हमने आधा टमाटर का रस डाला। हमने 1 टमाटर लिया था, आधा टमाटर का रस हमने स्क्रबिंग के टाइम डाला था, आधा टमाटर का रस हमने इस पैक के लिए डाला। अब हमने यहाँ पे डाला है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं तो सबसे अच्छा स्रोत है आपका शहद। आप शहद ले लीजिएगा, मेरे पास शहद नहीं था, हमने एलोवेरा जेल डाला है। अब हमने यहाँ पे डाला है लाल मसूर की दाल फॉर अ बाइंडिंग। हमें इसका पेस्ट बनाना है। आपके पास लाल मसूर की दाल नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी जगह चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर बेसन। अब देखिए, कोई भी पैक लगाने से पहले आप ये नहीं कि तुरंत आपने पैक बनाया और तुरंत अपने चेहरे पे लगा लिया, उसको सेट होने दीजिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया, जिसमें इसमें लम्स ना रहे, गांठ ना रहे, और इसको हमने सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और जो मसूर की दाल होती है वो थोड़ी सी कड़ी होती, दरदरी होती, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, जिससे जब हम अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करेंगे तो कहीं भी कोई भी रैशेस या कोई भी रेडनेस नहीं आएगी। तो हमने अपने पूरे चेहरे पे इसको लगा लिया है और इसको लगाने के बाद हमने छोड़ दिया है सूखने के लिए। सूखने में जितना भी टाइम ले, और देखिए आपको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में बनाना है। अब मेरा पैक बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और इसको हमने पहले टॉवल की मदद से छुड़ाया, उसके बाद हमने इसको पानी से, मतलब टैप वाटर से हमने धो लिया। रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया आया। अब चलिए देखते हैं। अगर आपने ये नाइट टाइम में किया है ये वाला रूटीन, तो आपको लगानी है ये ग्लाइको 12 क्रीम, जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी हाई पिगमेंटेशन तो आपको ग्लाइको 12 लगाना है, और अगर आपकी कम है या आप शुरुआत में हो तो आपको ग्लाइको 6 आती है, वो भी लगा सकते हो। अब आपको अगर दिन में आपको लगाया तो आपको लगाना है सनस्क्रीन। तो यहाँ हमने चूंकि ये रेमेडी दिन में की थी तो हमने लगाई यहाँ पे भर के सनस्क्रीन। तो इसको आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन एक तरीके की ऐसी आप कह लीजिए कवच है हमारे चेहरे के लिए, जो हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और बहुत सारी समस्याओं से हमको छुटकारा दिलाता है। तो सनस्क्रीन आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, नो मैटर आप घर के बाहर हो या घर के अंदर हो। तो यहाँ पे हमने सनस्क्रीन अच्छे से लगा ली। ये हमने लगाया फॉक्सटेल का
अगर आपको झाइयों की परेशानी है तो आप कोशिश करिए कि ऐसा सनस्क्रीन ले लीजिए जिसमें नाइसिनामाइड हो, जो हमारी डेड स्किन को टाइम टू टाइम निकालता रहता है और हमारे चेहरे पे ग्लो बना के रखता है। तो यहाँ पे मेरा फॉक्सटेल का है जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत सालों से उसको यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए, ये अगर ग्लाइकोटॉल के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, आपको इस क्रीम के बारे में हमको और ही ज़्यादा जानना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चेहरे को, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका पेज हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।